बिहार के पुल हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन पुल पर तैनात एक गार्ड के लापता होने की खबर है। गार्ड का नाम विभाष यादव है। विभाष के घर वालों के मुताबिक पिलर नंबर 10 पर वो रोजाना की तरह ड्यूटी पर गया हुआ था और इसी दौरान पुल के पिलर संख्या 9 से 12 के बीच का सुपर स्ट्रक्चर और 3 पिलर ध्वस्त होकर नदी के गर्भ में समा गए। लापता युवक खगड़िया जिले के परबत्ता प्रखंड का रहने वाला है। परिवार वाले तस्वीरें भी दिखा रहे हैं पोस्ट जो है कि ये वहां तैनात थे और उस वक्त से ही, घटना के बाद से ही वो लापता हैं। आज उसका ड्यूटी पाया नंबर 10 पर था। 6 बजे सुबह, शाम से 6 बजे सुबह, और वो 6 बजे पाया नंबर 11 पर चढ़ा, 10 पर ड्यूटी करने के लिए चढ़ा। जो उसका मोटरसाइकिल बगल में पाया नंबर 13 पर लगी हुई है और उसका मोबाइल जो है स्विच ऑफ है, वो उसमें समा गए। हमको पूर्ण विश्वास है। ये पुल अब तक 3 बार गिर चुका है और इसी साल बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान जेडीयू विधायक संजीव कुमार ने सदन में इस मुद्दे को उठाया था और इसकी जांच रिपोर्ट अब तक नहीं आई है। अध्यक्ष महोदय, कि 1 साल में पुल टूटने का कारण नहीं पता चल पाया है। अगर कुछ दुर्घटना फिर से घट जाएगा और किस कारण टूटा पता ही नहीं है। मैं ये भी माननीय मंत्री के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि वहां से मुझे कुछ फोटो आया, वहां के कुछ स्टाफ ने मुझे दिया, तो मैं डीएम को, प्रधान सचिव महोदय को दिखाया। फिर से जो पिलर बना था उसमें भी क्रैक आ गया। क्या इश्यू है ये तो जांच के बाद पता चलेगा, पुल टूटने का कारण। और आप सदस्य को हम निश्चिंत रहने के लिए कहेंगे कि इस चीज को हम खुद भी रिव्यू मीटिंग में देख रहे हैं। एक बार जांच रिपोर्ट आ जाएगी, जो दोषी होगा उस पर पूरी कार्रवाई की जाएगी और भविष्य में फिर से ऐसी घटना ना हो। क्योंकि आपने बताया कि कोई तस्वीर आपको भेजी गई है जिसमें क्रैक आया है, इसलिए ये निर्णय लिया गया है कि क्षतिग्रस्त स्पैन को तोड़कर नए सिरे से तैयार किया जाएगा। तो भविष्य में ऐसी कोई प्रॉब्लम ना आए, उसको देखते हुए ये निर्णय लिया गया। अध्यक्ष महोदय, मुझे पूछना है कि इनको मंत्री जी को संज्ञान में नहीं है। वो तो टूटा, उसके बाद अभी 1 महीने पहले जो नया पिलर का जो कंक्रीट हो रहा था उसमें भी क्रैक आ गया। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है, इसको अपने स्तर से दिखवा लें। मुझे उम्मीद है कि अच्छा से ही दिखवाएंगे मंत्री जी। धन्यवाद। अगर ऐसी कोई बात होगी तो जरूर देखा जाएगा। किसी के जान मान का नुकसान ना हो, पैसे की बर्बादी ना हो, इसका सरकार जो है पूर्ण रूप से जो है ध्यान रखने का काम करेगी। बिहार विधानसभा में क्या क्या हुआ था वो आपने सुना कि पैसे की बर्बादी ना हो, इसका ख्याल रखा जाएगा। जांच रिपोर्ट आने पर कार्रवाई भी होगी, लेकिन जांच रिपोर्ट तब आएगी जब आएगी। लेकिन उससे पहले पुल ध्वस्त हो गया। हमारे संवाददाता शशि भूषण इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए, जो उसी जगह पर मौजूद है जहां पर पुल ध्वस्त हुआ। शशि भूषण, जांच रिपोर्ट तो नहीं आई, लेकिन पुल ध्वस्त हो गया, अब जांच रिपोर्ट कब तक आएगी? देखिए, तो पिछले दफे की बात थी जब पिलर नंबर 5 का एक सेगमेंट गिरा था, लेकिन इस बार तो पूरा का पूरा सुपर स्ट्रक्चर गिरा है। और एक बार फिर हम तस्वीरों को जोड़ते हुए सीधे बताते हैं कि दरअसल बिहार सरकार के ऊपर जो सवाल उठ रहे हैं वो यूं ही नहीं उठ रहे हैं। बिहार के डिप्टी सीएम और पथ निर्माण मंत्री तेजस्वी यादव ने मार्च महीने में जो वादा या भरोसा दिया था विधानसभा के अंदर, उस भरोसे का अपना एक मतलब होना चाहिए था। सरकार की जवाबदेही होती है जब सदन में माननीय सदस्य या विधायक सवाल उठाते हैं, और खासतौर पर ऐसे मसले पर जो जेडीयू के विधायक हैं, सत्ताधारी दल के विधायक हैं परबत्ता से संजीव कुमार, उन्होंने बार बार कहा कि ठीक है, अप्रैल 2022 में पिलर नंबर 5 का एक सेगमेंट गिरा था, लेकिन उसके बाद भी लगातार जो पिलर्स हैं उसमें क्रैक की तस्वीरें वो बता रहे थे, साझा कर रहे थे चीजों को। और तेजस्वी यादव ये भरोसा दे रहे थे सदन के अंदर कि अब आगे ऐसी घटना नहीं होगी। जांच रिपोर्ट आने की बात कर रहे थे, लेकिन अब कौन सी जांच रिपोर्ट आएगी इसको देखिए। अब ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर नीचे है, 3 पिलर जमींदोज हो चुके हैं। गंगा नदी के अंदर मलबा पड़ा हुआ है पुल का। जिस 1717 करोड़ रुपए जो जनता की गाढ़ी कमाई से पुल का निर्माण हो रहा था और 5-6 महीने का इंतजार लोग देख रहे थे। बड़ा प्रश्न है कि वो जो पैसा लगा इसमें, वो पैसा तो जनता का पैसा था जो लगा, जो अब पानी में एक तरीके से बह गया है। जांच रिपोर्ट्स कब तक आएंगे, जांच होगी कब, ये बड़ा प्रश्न है।